माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ममा और बेबी के सीरीज के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बच्चे के लिए, एक शिशु के लिए अपनी माँ का दूध कितना जरूरी होता है। तो कहा जाता है, पुराने सदियों से कहा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क का, जो माँ का दूध है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दुनिया का कोई भी मिल्क उसका रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। चाहे वो पैकेजिंग का मिल्क हो, चाहे वो काऊ मिल्क हो, चाहे वो कोई सा भी बफेलो का मिल्क हो, कोई भी दूध का रिप्लेसमेंट माँ के दूध से नहीं होता। इसमें कई सारी क्वालिटीज हैं, कई सारी विशेषताएं हैं, कई गुणों से भरपूर ये माँ का दूध है। जिन बच्चों को इस माँ का दूध प्राप्त नहीं होता, वे भविष्य में चलकर कई बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। तो माँ के दूध में आइए जानते हैं क्या क्या होता है। माँ के दूध में 87% पानी होता है, 7% लैक्टोज की मात्रा मिलती है, 3.8% जो वसा मिलता है और सिर्फ 1% उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो एक शिशु के लिए, एक शिशु बचपन में छोटा होता है, उसे बहुत ही कम चीजों की आवश्यकता होती है बचपन में। तो 6 महीने तक डॉक्टर से सलाह देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाया जाए, उसे किसी भी तरह का ठोस आहार न दिया जाए। तो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसका उससे पूरी तरह विकास संभव हो, उसके लिए माँ का दूध पर्याप्त होता है। उसके अलावा शिशु को कुछ भी आवश्यकता नहीं होती। और जिन बच्चों को माँ का दूध स्पेशली नहीं मिलता है, वो भविष्य में चलकर कई सारी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं और कई सारी समस्याएं भी होती हैं उन्हें। वो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो जिस तरीके से हमने बात की कि एक बच्चे के लिए माँ का दूध कितना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार एक माँ के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहले आइए जानते हैं कि बच्चों के लिए क्यों जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे विशेष कारण है इसका इम्यूनिटी बूस्टर होता है। जो माँ का दूध होता है उसमें बहुत सारे क्वालिटीज होती है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो जब बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, वो क्या होता है, उसे जितने मात्रा में प्रोटीन विटामिन की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ माँ के दूध में ही उसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। जिन बच्चों को रेगुलर बेसिस पर माँ का दूध प्राप्त होता है, वो बड़े होकर के जब वो टॉडलर होते हैं तो उनकी एक्टिविटी में काफी बदलाव देखा गया है। उन्हें बीमारियों की कम संभावनाएं हैं, डिजीज का खतरा कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक महिला को चाहिए, प्रत्येक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड अवश्य करवाए। नेक्स्ट है बीमारियों की कम संभावना। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इसमें सारे विटामिन ए बी सी डी जितना भी बच्चे को जरूरी है वो सभी माँ के दूध में उपलब्ध होते हैं। तो इन जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर माँ का दूध का सेवन करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और भविष्य में बीमारियों की संभावना कम होती है। नेक्स्ट है मृत्यु का खतरा कम। देखा गया है कि जितने नवजात शिशु होते हैं, उनका 1 साल के अंदर 14% जो बच्चे हैं, उनका 1 साल के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर, मतलब सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक के पान करते हैं, तो ऐसे बच्चों में मृत्यु की संभावना 14% तक के कम हो जाती है। इसलिए प्रत्येक जो गवर्नमेंट में वैकेंसी चलाई जाती है, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा जागरूक किया जाता है लोगों को ब्रेस्ट फीड के लिए कि ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं और ऐसे बच्चे जो सिर्फ बाहरी ऊपरी दूध पीते हैं, उनमें काफी डिफरेंस देखा गया है। जो माँ का दूध पीते हैं वो बच्चे बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, जबकि जो बाहरी ऊपरी दूध पीते हैं वो बच्चे एनर्जेटिक नहीं होते। और नेक्स्ट है पचने में आसान होता है। तो जो बच्चा माँ का दूध का सेवन करता है, उसको दूध से पर्याप्त प्रोटीन विटामिन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पचने में आसान होता है। हम सलाह देते हैं कि 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड दिया जाए, सिर्फ माँ का दूध दिया जाए।
उसमें जितनी शिशु को चाहिए, जितनी बच्चे को चाहिए, सिर्फ इतनी कैलोरीज होती है। तो इस बात का अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को माँ का दूध अवश्य मिले। इसके साथ ही बच्चे को तो प्रॉफिट होता ही है, साथ ही साथ माँ को भी भरपूर इसके लाभ होते हैं। आइए जानते हैं कि माँ जो ब्रेस्ट फीड करवाती है, अपने शिशु को जो दूध पिलाती है, उसकी बॉडी में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला है, मोटापा नहीं बढ़ता है। तो ऐसी महिलाएं या ऐसी माएं जो अपने शिशु को स्तनपान करवाती है, उन्हें ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो ऐसी माओं के जीवन में मोटापा कभी नहीं आता है। उनकी रोज कैलोरी बर्न होती है और धीरे धीरे वो अपना वेट भी काफी कम कर लेती हैं। नेक्स्ट है, डिप्रेशन का शिकार कम होती हैं। ऐसी माएं जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं, तो क्या होता है, उनकी जो बच्चे को लेकर के उस टाइम से जो डिलीवरी का डिप्रेशन होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने लाड़ प्रेम से उनकी जो कैलोरी बर्न हो जाती है और बच्चे को जब दुलार करती है तो वो खुशी के जो हार्मोन्स हैं वो एक मदर में रिलीज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। काफी बार महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं आफ्टर डिलीवरी, उन्हें घर के सारे काम होते हैं, तो जब वो ब्रेस्ट फीड करवाती है उस दौरान उन्हें तनाव से भी मुक्ति होती है और डिप्रेशन से भी वो काफी दूर होती है। उसके बाद है गुड हार्मोन्स सिक्रेशन। तो जब बच्चा दूध पीता है तो मदर उसे प्यार करती है, दुलार करती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, उसके बॉडी पार्ट्स पर हाथ फेरती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसे गुड हार्मोन सिक्रेशन होता है कि अच्छा ये मेरा बेबी है, ये अच्छा ये मेरा बच्चा है। तो ब्रेस्ट फीड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में होते हैं, आज हम उनको ले रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों के माइंड में आता है, कुछ महिलाओं के माइंड में आता है कि हमें ब्रेस्ट फीड कब तक जारी रखना चाहिए, कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसमें कहा जाता है कि जो WHO की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 2 साल तक हमें बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। 2 साल के बाद ब्रेस्ट फीड का ज्यादा कोई फायदा बच्चे को नहीं मिलता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, तो जितनी कैलोरी उसको चाहिए वो उसे अदर फूड से ही मिलेगी, ऊपरी आहार से मिलेगी। लेकिन प्रत्येक महिला को 2 साल तक बच्चे को इंक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अवश्य करवानी चाहिए। 6 महीने तक तो सिर्फ शिशु माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए और उसके बाद हम ठोस आहार के साथ साथ बच्चे को रेगुलर बेसिस पर दूध पिला सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, क्या 2 साल के ऊपर तक भी बच्चों को दूध पिलाया जा सकता है? जी नहीं, इससे महिलाओं को काफी वीकनेस आने के चांसेस हैं, तो सिर्फ 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने जाना कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक शिशु के लिए, तो जरूर से जरूर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही करवाएं। डिब्बे बंद और पैकेजिंग वाले जितने भी फॉर्मूला मिल्क हैं उन्हें अवॉइड ही करें, क्योंकि माँ के दूध का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो निश्चिंत होकर के, कई बार माँओं को भी ये लगता है कि शायद हमारे बॉडी शेप खराब ना हो, तो बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो हमारी कैलोरी बर्न होती है और इससे आपके और आपके बच्चे के बीच बॉन्ड भी अच्छा बनता है। तो ध्यान रहे कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड अवश्य करवाएं और अपने आसपास के लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। जो मदर्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती उन्हें जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि उनका बच्चा भविष्य में बीमारियों का शिकार हो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।